अस्सलाम वालेकुम, गौसी अली है। वेलकम टू गौसी अली एजुकेशनल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम मूव टूल यानी एडोब फोटोशॉप के फर्स्ट टूल बार के फर्स्ट टूल को स्टडी करेंगे जिसका नाम है मूव टूल। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपके सामने एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस ओपन है, सही है। अब एडोब फोटोशॉप के टूल बार पे तो मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। ये मेरे पास एक पुरानी इमेज ओपन हो गई है, इसे मैं सेव कर लेती हूँ। यस, ओके, तो मेरे पास वो सेव हो गई है। अब जो है एडोब फोटोशॉप के टूल बार पे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने डिफरेंट टूल्स के डिफरेंट नेम्स विद शॉर्टकट की सब बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैं आपको समझाऊंगी उसको तो आप समझ तो लेंगे लेकिन इतना अच्छा नहीं समझ सकेंगे। ओके, अब जो है मूव टूल का जो है शॉर्टकट की वो क्या है, वी। अगर आप कीबोर्ड से वी प्रेस कर लेंगे, एडोब फोटोशॉप आपके पास ओपन है और वी प्रेस कर लेंगे तो आपके पास मूव टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अब जो है मूव टूल के यूजेस मैं आपको बताती हूँ। मूव टूल के यूजेस बताने से पहले मैं यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ कर लेती हूँ। वेट अ सेकेंड। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे रेक्टेंगल्स ड्रॉ हो गए हैं, वो भी बहुत छोटे से। मैं इन सब को डिलीट कर लेती हूँ। डिलीट करने का भी मैं प्रोसीजर बता चुकी हूँ एडोब फोटोशॉप के इंटरफेस में। और अगर आप ये वीडियो से स्किप करके यहाँ पे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए स्टार्टिंग से लेकर आप फर्दर वीडियोस को देखें। ओके, अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ। अब मेरे पास रेक्टेंगल जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं कि क्रिएट रेक्टेंगल, जिसकी विड्थ यहाँ पे 100 पिक्सल है, हाइट 100 पिक्सल है। फ्रॉम सेंटर बनाना है तो मैं उसको फ्रॉम सेंटर सेलेक्ट कर लूँगी कि मीन्स मिड से वो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। ओके, तो अब मुझे अगर 100 पिक्सल रखनी है तो मैं 100 पिक्सल रख लूँगी। मुझे अगर मैं 500 पिक्सल रखती हूँ विड्थ, और हाइट मैं 1000 पिक्सल रख लेती हूँ। देन ओके करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और भी शो हो रही हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 500 उसका विड्थ है, 1000 उसकी हाइट है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है। देन यहाँ पे मेरे पास फिल एंड स्ट्रोक्स के ऑप्शन है डिफरेंट, और पॉइंट्स कितना रखना चाहते हैं 3 पॉइंट्स वो सिलेक्ट कर लेंगे। और मुझे अभी यही प्रॉपर्टीज़ रखनी है तो मैं यही रखूँगी और इसको हाइड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं जाऊँगी मूव टूल को सिलेक्ट करूँगी तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे मूव टूल के सिलेक्ट करते ही उस रेक्टेंगल के बाहर डिफरेंट पॉइंट्स शो होने लग गए हैं। ये जो इस तरह का पॉइंट है मैं इस पर क्लिक करूँगी तो इससे मैं हाइट एंड विड्थ इंक्रीज़ कर सकती हूँ। जो डबल स्ट्रेट एरो है इससे हाइट एंड विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर में भी मैं ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ। एडोब फोटोशॉप में मूव टूल और जो है एडोब इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल से ये वर्किंग होती है। एडोब फोटोशॉप का मूव टूल और एडोब इलस्ट्रेटर का सिलेक्शन टूल दोनों की सेम ही प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पे ये कॉर्नर पे देखें ये डबल एरो है, इसको मैं इससे हम रोटेट कर सकते हैं। मीन्स हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं अभी दोबारा से इसको उसी एंगल में ले आती हूँ, Ctrl+Z प्रेस करूँगी जिससे हम उसको अनडू कर सकते हैं। ओके, तो अब मूव टूल के ये भी यूजेस देख लिए कि अब हमें
एडोब फोटोशॉप में अगर शेप का रीसाइज करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन सा टूल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें रोटेशन करनी है तो वो हम रोटेशन किस टूल के ज़रिए कर सकते हैं, वो पता चल गया। अब मैं आपको डिफरेंट फंक्शंस और बताती हूँ कि मैं अगर अपना शेप सिलेक्ट करती हूँ, माउस का राइट क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरे पास फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट पे। फ्री ट्रांसफॉर्म से वही होता है जिससे हम, जैसे मैंने मूव टूल का भी ये बताया कि हम उसके साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस तरह से ऑटो रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन किस तरह से कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, डबल राउंडेड एरो हो तो उससे हम रोटेशन करते हैं, और जो हमारे पास स्ट्रेट राउंडेड एरो हो उससे हम क्या कर सकते हैं, साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं हाइट वाइज या विड्थ वाइज। ओके, अब मैं माउस को दोबारा से राइट क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे स्केल का ऑप्शन है। स्केल यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा रोटेट, यानी जैसे ही मैंने अभी रोटेशन का बताया कि डबल एरो आ जाएगा। अब मैं स्क्यू दिखाती हूँ। स्क्यू से क्या होगा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक कर रही हूँ एक पॉइंट पे, तो वो देखें मेरे पास वही वाला पॉइंट स्क्यू हो रहा है, मींस स्ट्रेच हो रहा है, बढ़ रहा है आगे की तरफ। अगर मैं उसको कम करना चाहती हूँ तो मैं कम भी कर सकती हूँ। ओके, अब आप को मैं एक और चीज़ भी बताती हूँ। अगर मैं अपने माउस का राइट क्लिक करती हूँ और डिस्टॉर्ट पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें मैं इसको डिस्टॉर्ट कर सकती हूँ। ये स्क्यू और डिस्टॉर्ट एक जैसे ही हैं, और इसके पॉइंट को अलग, मैं जो भी पॉइंट जिस तरह भी करना चाहती हूँ वो मैं उसको डिस्टॉर्ट कर लूँगी। ओके, अब मैं अपना माउस को दोबारा से राइट क्लिक करती हूँ। पहले मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास हो गया। अब मैं इसको, इस रेक्टेंगल, इस शेप को छोड़ के मैं एक यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे देखें ऑप्शन आ गया है कि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन मींस डिस्टॉर्ट का जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है वो आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो डोंट अप्लाई। अगर कैंसिल करके उस डिस्टॉर्ट का जो ऑप्शन आपने किया है उसको आप कुछ और भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। सही है, अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिएगा। और यहाँ पे मैंने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया है तो उसकी मैं हाइट रखना चाह रही हूँ 250, विड्थ 250 पिक्सल्स। देन हाइट उसकी कितनी रखना चाह रही हूँ, हाइट उसकी रखना चाह रही हूँ 250, इसकी भी मैं 250 पिक्सल्स रखती हूँ। देन ओके कर दूँगी तो मेरे पास यहाँ पे वो रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। मूव टूल से हम मिड पे, अगर एरो पे मिड पे क्लिक करते हैं और इसको इधर उधर ड्रैग करते हैं तो हम उस शेप को इधर से उधर मूव कर सकते हैं। एक ये यूज़ भी है इसका, एक रीसाइज करने का, एक रोटेशन करने का, और एक मिड पॉइंट से हम इसको इधर से उधर मूव कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसका माउस का राइट क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे पर्सपेक्टिव का ऑप्शन है। मैं पर्सपेक्टिव यानी उसका मैं दोनों साइड्स, डिस्टॉर्ट और स्क्यू में एक साइड क्यू पे क्लिक करती थी तो एक पार्ट ही होता था। अब मैं पर्सपेक्टिव में एक पार्ट पे क्लिक करती हूँ तो वो दोनों साइड पे, यानी उसकी विड्थ ऊपर नीचे से या हाइट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इसी तरह से अब आपके पास रोटेट 180 है, रोटेट 90 डिग्री है, रोटेट 90 CCW है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे मौजूद है। इन सब डिफरेंट ऑप्शंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी पॉइंट आपको क्लियरली समझ में नहीं आया तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर भी दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।